हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस अकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस टॉपिक ऑफ द डे सेशन में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक आर्टिकल को डिस्कशन करने वाले हैं। दैट आर्टिकल इज आर्टिकल 361। सबसे पहले बात आती है कि आखिर यह न्यूज में कैसे आया, क्या इसके प्रोविजन है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट्स है इसको लेके। इन तमाम बातों के बारे में आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करेंगे। सो रिसेंटली गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल पे राजभवन में एक कर्मचारी ने कुछ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का आरोप लगाया है, जिसके कारण से यह आर्टिकल 361 जो है वो न्यूज़ में बना हुआ है। So recently an employee at the Raj Bhavan in Kolkata has alleged that she was sexually harassed by West Bengal Governor C.V. Anand Bose. The woman also lodged a complaint at the Hare Street Police Station in Kolkata. और इसके बाद से यह आर्टिकल 361 न्यूज़ में आया कि आखिर आर्टिकल 361 क्या इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है टू द गवर्नर ऑफ स्टेट्स। Article 361 of the Constitution grants immunity to the governor against any criminal proceedings। कि कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो है वो गवर्नर के अगेंस्ट में नहीं चलाया जा सकता जब तक कि वो अपने ऑफिस में है, जब तक वो गवर्नर के पद पे बना हुआ है। तो अभी हम सबसे पहले देखते हैं कि आखिर ये न्यूज़ में था कि यहाँ पे गवर्नर पे, वेस्ट बंगाल के गवर्नर पे बेसिकली यह आरोप लगाया, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का आरोप लगाया गया है। दैट्स वाई ये न्यूज़ में आया था। आर्टिकल 361 की हम बात करते हैं तो दिस आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ इम्यूनिटी टू द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। इट स्टेट्स दैट दे शैल नॉट बी आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस for any act done or purporting to be done by him in the exercise and performance of those powers and duties। कि सिंपली यह एक ऐसा इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है टुवर्ड्स द प्रेसिडेंट और टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट्स कि वो किसी भी कोर्ट में कह सकते हैं कि वो जाके उनको जो भी वो अपने काम करते हैं ऑफिस पावर में, वो उसके लिए आंसरेबल नहीं है इन एनी कोर्ट ऑफ द कंट्री। अब ये जो इम्यूनिटी है, तो क्या इसका ये मतलब है कि जो गवर्नर है या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो एबव द लॉ हो जाते हैं? सो ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली इसके दो मेजर जो सब क्लॉज हैं, आर्टिकल 361 also has two crucial sub clause that no criminal proceeding whatsoever shall be initiated or continued against the president or the governor of a state in any court, note that here is during the term of his office, ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस, कि जिस समय उनका वो जो टर्म ऑफ ऑफिस चल रहा है, जिस समय वो गवर्नर के पद पे है या प्रेसिडेंट के पद पे है, उस दौरान कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं किया जा सकता या वो कंटिन्यूड नहीं किया जा सकता। एंड नो प्रोसेस फॉर द अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट और द गवर्नर ऑफ ए स्टेट शैल इशू फ्रॉम एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। और कोई भी कोर्ट जो इंडिया जो कंट्री है, जो टेरिटरी है, उसके अंदर में जितनी भी कोर्ट है, उसमें से कोई भी कोर्ट वो बेसिकली कह सकते हैं कि कोई भी अरेस्ट का प्रोसेस या इम्प्रिजनमेंट का प्रोसेस वो इशू नहीं कर सकता है कोई भी कोर्ट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 361 के, बेसिकली यह क्या समराइज करता है। तो दिस आर्टिकल ग्रांट्स गवर्नर ऑफ स्टेट इम्यूनिटी फ्रॉम लीगल लाइबिलिटी फॉर देयर ऑफिशियल एक्ट्स एंड पर्सनल एक्ट्स ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस। बेसिकली वो लीगली किसी के लिए लाइबल नहीं है जिस समय वो पद पे है, उस समय जो भी वो ऑफिशियल एक्ट करते हैं उसके लिए आंसरेबल नहीं है। दिस मीन्स दैट गवर्नर कैन नॉट बी हेल्ड अकाउंटेबल टू एनी कोर्ट फॉर देयर ऑफिशियल ड्यूटीज एंड नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट देम। हाउएवर civil proceedings can be brought against them for their personal acts after 2 month notice। कि पहले प्रायर 2 मंथ आपको नोटिस, सिविल प्रोसीडिंग्स में भी कि 2 मंथ का प्रायर नोटिस देना पड़ता है। आफ्टर दैट ओनली वहां पे सिविल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट किया जा सकता है। गवर्नर ऑल्सो कैन नॉट बी अरेस्टेड और इम्प्रिजन्ड व्हाइल इन ऑफिस। Additionally, if governor commit any criminal offense during his term of office, they can be prosecuted once their term ends। तो यहां पे यह बात कही गई है कि जिस समय वो अपने टर्म ऑफ ऑफिस उनका चल रहा होगा, उस समय क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स उन पे इनिशिएट नहीं किया जा सकता या उनको इम्प्रिजनमेंट नहीं दिया जा सकता या पनिश नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर जिस समय उनका ये टर्म खत्म होगा, आफ्टर दैट दे कैन बी प्रोसिक्यूटेड वंस देयर टर्म्स एंड्स एंड दिस इंश्योर्स दैट they are not above the law and can be held responsible for any unlawful
एक्शंस। दैट्स वाई ये कहा गया कि वो भी लॉ के ऊपर नहीं है, अगर वो जैसे उनका टर्म ऑफ ऑफिस खत्म होगा उन पे भी ये प्रोसीडिंग्स चलाए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का क्या व्यू रहा है? सुप्रीम कोर्ट ऑन द इम्यूनिटी एंजॉय बाय द गवर्नर। तो एक बहुत ही फेमस केस है रामेश्वरम प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया दैट सुप्रीम कोर्ट आउटलाइंड द इम्यूनिटी एंजॉय बाय द गवर्नर even on the allegation of personal malafides. It held that governor enjoy complete immunity during his term of office. Governor is not answerable to any court for the exercise of powers and duties of his office or any of the act done or purporting to be done by him in exercise and performance of those powers and duties. ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लैरिफाई किया इन रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। This ruling is indeed not for criminal complaint but for exercising discretionary constitutional powers. तो बेसिकली यह जो रूलिंग भी था वह ऐसा नहीं कि क्रिमिनल कंप्लेंट के बारे में था, बट इट इज फॉर डिस्क्रिशनरी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स जो गवर्नर को दिए गए हैं। जो डिस्क्रिशनरी पावर की हम बात करते हैं तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अगर आप सही से पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि जो गवर्नर का डिस्क्रिशनरी पावर अधिक है एज कंपेयर टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो बेसिकली ये जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो आउटलाइन दिया कि क्या हो सकता है इस केस में, उन्होंने क्लैरिफाई किया कि दिस रूलिंग इज इंडीड नॉट फॉर क्रिमिनल कंप्लेंट बट फॉर डिस्क्रिशनरी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स विच इज प्रोवाइडेड टू द गवर्नर्स ऑफ ए स्टेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। Precedents where criminal action was halted till a governor completed his term in office. In 2017, Supreme Court allowed fresh charges of criminal conspiracy against various leaders. In 1992, demolition of बाबरी मस्जिद, ये बहुत ही फेमस केस है बाबरी मस्जिद का केस। लेकिन उसी दौरान however the trial did not take place for the former UP Chief Minister Kalyan Singh because at that time he was the governor of Rajasthan. So basically वो भी कम, उसमें भी इनका भी नाम था बट उन समय उन पे कोई भी ट्रायल नहीं चल पाया। कारण क्या था? क्योंकि यही कल्याण सिंह उस समय राजस्थान के गवर्नर थे, तो जिस समय वो ऑफिस में होंगे उन पे कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं किया जा सकता या फिर उन्हें पनिश नहीं किया जा सकता या उसे कंटिन्यूड नहीं किया जा सकता। हालांकि जैसे टर्म ऑफ ऑफिस एंड होगा वो भी लॉ से ऊपर नहीं होंगे, उन पे भी सारे लॉ इक्वली लागू होंगे, अप्लाई होंगे। तो ये न्यूज में था आर्टिकल 361 बिकॉज जो गवर्नर हैं वेस्ट बंगाल के उन पे एलिगेशन लगाया गया है सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन का, एंड दैट्स व्हाई यह न्यूज में आया हुआ था। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आर्टिकल 361 क्या है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।